कुचामण के अंदर कि नहीं पूरे राजस्थान में जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं हो रही स्टेट के अंदर। बजरी माफिया जिस तरह हावी है राजस्थान में, जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, गुंडा राज बढ़ रहा है, हमें इस सब का मुकाबला करना है। और चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी कि सत्ता में कैसे आया जाए। तो ये कैन प्रकरण उनके पास साधन संसाधन है, कांग्रेस के पास भी साधन संसाधन है, वोट बैंक है उनका। और हमें नौजवानों के बल पे राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। दोनों दलों को चुनौती देनी है। इसके लिए अभी से कमर कस लो। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है नौजवान की ताकत है। और नौजवान की ताकत जिसके पास होती है जमाने को बदलने की हैसियत रखता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी 2 तारीख को, और वो और ज्यादा उसको गति कैसे मिले आजकल में विस्तार से आप तक समाचार भी आ जाएगा। आप पूरी तरीके से लग जाओ। ये तो 8 महीने का समय है, उसमें आप लोग ये सोच लो कि 8 महीना हमारी अग्नि परीक्षा है। 70 साल की व्यवस्था को बदलना है। आप देख रहे हैं कि हमें काउंटर करने के लिए लोग किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, किस तरह की साजिशें हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर करें और लोग अपना अपना सीटा सेकने में लगे। चाहे हमारे समाज के बड़े लोग हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो कभी नहीं चाहते। कल जयपुर में तो कई लोगों ने भाषण दे दिया कि मैं तो 2 नंबर का पद चाहिए। आप बताइए कैसी विडम्बना है। तो ऐसे लोगों से, दलालों से भी हमें सावधान रहना है कि ले जाके कौम को कहीं बेच दे। धंधा उन लोगों का 25 साल में ही काम किया उन लोगों ने। हमें उनका भी ध्यान रखना है, हमें नौजवानों का ध्यान रखना है, दूसरी उन तमाम जातियों का ध्यान रखना है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आजादी के आंदोलन से पहले भी खड़ी थी, सामंती व्यवस्था लड़ रही थी। शेड्यूल कास्ट का ध्यान रखना। जाट, गुर्जर, यादव, मीणा, तो मेरा रोज के स्पीच होते हैं। अपने सारे भाइयों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करना है। अब की बार से अच्छा मौका नहीं है आपके पास। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जिस तरह अपराध बढ़ा, जिस तरह बजरी माफिया आई है, दिल्ली ने जिस तरह 3 कृषि बिल लाके किसानों को चुनौती दी, 1000 किसानों की शहादत के बाद कृषि बिल वापिस हुए, और अग्निपथ योजना लाके देश के जवानों को जो ठेंगा दिखाया, किसान के बेटों को कमजोर किया। हमें दिल्ली के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, स्टेट के खिलाफ भी लड़नी है, और लड़ने वाले आप लोग हो। हमें अब इस काम में लगना, 8 महीने मिशन पूरा करना है। 8 महीने बनाम जो 70 साल की व्यवस्था इसको बदलना है। 2 साल कोरोना के अंदर निकल गए। अकेला व्यक्ति हूँ, हर जगह लोग चाहते हैं हनुमान जी हर जगह आए, संभव नहीं हो सकता। मैं जितनी ताकत मेरी है वो प्रयास कर रहा हूँ, रात और दिन घूम रहा हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, मशीन की तरह काम कर रहा हूँ। लेकिन आप सब मिलके अगर इसके अंदर लग जाए, हम लोग क्या थोड़ी सी बात से खुशी हो जाना, रैली हो गई, ताली बजा दी। हमें एक घर तक कैसे जाना है, स्वच्छता अभियान को गति कैसे मिले। जितने ज्यादा सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाएगी राजस्थान में, उतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर होंगे। अब की बार अच्छा मौका है। ईश्वर ने अगर चाहा तो और भी पार्टियां राजस्थान में बढ़ेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस के कुशासन से भी लोग तंग है। कांग्रेस पार्टी 3 धड़ों में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन धड़ों में बटी हुई है। जो हालत आप देख रहे हो, तीसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं राजस्थान में जो आपके लिए लड़ रही है। और आरएलपी पार्टी आपकी उम्मीदों पर विश्वास में खरी उतरी। गहलोत और बीजेपी ने तोड़ने का प्रयास किया, आरएलपी टच से बस नहीं हुई। हर विकट परिस्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी रही, सड़क से लेके सदन और दिल्ली तक। जब भी राजस्थान के किसान जवान को, देश के जवान को आवश्यकता पड़ी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सबसे पहले अगुवाई की और जवान और किसान के लिए सत्ता छोड़ के आपका साथ दिया। इसलिए वो समय आ गया कि लोकतंत्र में बिना कलम के कोई भला नहीं हो सकता। ठीक है, हम छोटे मोटे काम कर लेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक जवान को रोजगार नहीं मिलेगा, कर्ज मुक्त किसान नहीं होगा, ये टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, वे मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान नहीं है। अब तो मीडिया भी मजबूत तरीके से हमारा साथ दे रहा है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की ताकत है। आपको जो अभी 2 तारीख को नंबर लॉन्च किए हैं 77382 77382, शुरुआत की 50,000 के लगभग है हर मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे। तो आगामी 2-4 दिनों के अंदर सब लोग मिलकर और प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि वोट से भी चुनाव नहीं जीता जाएगा, दूसरे समाजों को भी हमारे साथ लाना पड़ेगा। इसलिए ये प्रण करो, तय करो कि हमारे लड़ाई का परिणाम क्या होना चाहिए। इतनी दुश्मनियां हो गई लोगों से, आप बताइए। हर जगह हमारे दुश्मन तैयार हैं, हर जगह हमारे दुश्मन तैयार हैं। अब ये दुश्मन नहीं तो अपने को खा जाएंगे। इसलिए हमें सत्ता में आना जरूरी है। 23 के अंदर सत्ता में अगर आ गए तो सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा राजस्थान के अंदर। आप सबकी जो इच्छा है 25 साल से पूरी हो जाएगी। हमारा संघर्ष कामयाब होगा। हमने हमेशा लड़के जो त्याग किया इस राजस्थान में,
वीर तेजाजी के जयकारे को पूरे देश के अंदर सदन से लेकर लोकसभा विधानसभा तक पहुंचाया। और तेजाजी महाराज ने जिस तरह सच्चाई और गौ सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक जवान को, प्रत्येक किसान के बेटे को 10 आदमी नए जोड़ने। वो शेड्यूल कास्ट के होंगे, वो अल्पसंख्यक होंगे, वो ओबीसी के हमारे भाई होंगे। मैं तो लड़ ही रहा हूँ अकेले व्यक्ति, विधायक भी लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बढ़ के लड़ेगा और ये तय करेगा कि हमें इस बार बदलाव करना है। तो निश्चित रूप से 2023 में बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। दोनों पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं, ऊब चुके हैं, वो नई व्यवस्था चाहते हैं। हमारी बहन बेटी, आप बताइए, रोज जो केस हो रहे हैं, रोज अखबार का पन्ना पलटोगे, घोटाला, चिटफंड कंपनी, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, हमारे बड़े बड़े लोग आपस में लड़ रहे, बताओ, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। हर जगह आप देखिए किस तरह क्रिमिनल को आइकन मान के लोग डीपी लगा रहे हैं उस पर फेसबुक के अंदर। तो हमें भाइयों इस व्यवस्था को बदलना, व्यवस्था बदलने के लिए आप कमर कस लो, तैयार हो जाओ। हम भगत सिंह के जयकारे के साथ, हम चंद्रशेखर के जयकारे के साथ, तेजाजी के जयकारे के साथ आगे बढ़ेंगे और इस व्यवस्था को बदल देंगे। आप बहुत बड़ी ताकत हो, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में, इस स्टेट का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हम नहीं भी गए फिर भी वहां 5 आदमी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक प्रत्येक गांव में, जैसे आदिवासियों का गांव है वहां भी आरएलपी को लोग मानते हैं पार्टी। तो बहुत बड़ी गहरी छाप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छोड़ी लोगों के दिलों के अंदर, और हमें इसको और आगे बढ़ाना है। समय समय मैं तो मजबूती दूंगा ही। अब इसको बड़े स्तर पे स्वच्छता अभियान का संयोजक और जिला संयोजक, इनके नाते आईटी की पूरी जो हमारी टीम सेल बनी, समय समय पर आपसे बातचीत भी होती रहेगी। 10-10 आदमी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से हम छांटेंगे, या तो उनको ग्रामीण शहर का बनाएंगे या 10 उसमें छांट के वो व्यक्ति इसी काम में लगेंगे, फिर उनकी अलग से व्यवस्था करेंगे। मैं भी हर जिला मुख्यालय पे जा के और इसको, क्योंकि करने वाला कौन है, 70 साल में काम किसी ने किया नहीं। अगर करके छोड़ देते अधूरा तो हम पूरा कर देते। चालू ही हमने किया है और पूरा ही हमें ही करना है। लोग हंसी भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, 10 तरह की बात करेंगे कि ये क्या कर लेंगे, घूम रहे हैं फलान। इन चीजों में ध्यान आपको नहीं देना, सही दिशा में हमें चलना। आप बड़ी बड़ी रैलियां हमने की, अच्छी तरह आप जानते हो कि कभी जनता को हमने परेशान नहीं किया। जनता हमारे रैलियों के बाद, 5 लाख की रैली के बाद भी आराम से गई रहेगी। मैसेज जाता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान सबको साथ लेके चलते हैं। और धीरे धीरे पूरा देश इस बात को सीरियस लेने लगा। जब सरदार शहर का उपचुनाव था, वहाँ 47,000 वोट लेके हमने एक छाप छोड़ी वहाँ पे। एक आम किसान के बेटे को, जिसके 8,000 वोट आए थे, उसको सीधा 47,000 पे ले गए और 8.5 मतलब 450% वोट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान में बढ़ा, बल्लभनगर से लेकर सरदार शहर तक। आप जब बल्लभनगर पहुंचोगे ना, पूरा कुचामन चौक यूं होते हुए, तब 154-55 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है बल्लभनगर मावली। मतलब 155 पे हम टक्कर दे रहे हैं दोनों पार्टियों को। 100 और 100 पे सीधी फाइट होगी फर्स्ट सेकंड की। सत्ता के नजदीक हो, ताकत को पहचानो, समय निकल जाएगा, बाद में कोई नहीं पूछेगा। और कई भाई कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उनको, 2-3 महीने अपने काम निकाल लो, लेकिन काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए करना है। दोनों पार्टियों ने धोखा दिया। आप देखिए कि किस तरह लोग मिलाजुली का काम कर रहे हैं, कौन किसके लिए लड़ रहा है। जैसे कुचामन के अंदर आज ये हालात हुए, तो बीजेपी के लोग अगर उस दिन चाहते तो सड़कों में बैठ जाते, लाठीचार्ज होता, गिरफ्तारी देते, कोई पुलिस कोई नहीं आएगा, आएगा भी नहीं, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पड़े पड़े वोट मिल रहे। क्यों आएंगे? जिनको अपना वोट मिल रहे वो कभी नहीं लड़ेंगे। हमारी शुरुआत 0 से, उनकी शुरुआत लाखों से, अथाक पैसा इकट्ठा कर रखा दोनों पार्टियों ने, साधन संसाधन सारा सिस्टम है उनके पास। हमें सिस्टम की शुरुआत खुद को ही करनी है। और आपको तो इस बात का सौभाग्य मिला है कि आपका नेता आपका काम भी करवाता है और प्रयास भी करता है। खाली भाषण ही नहीं देता, वो भाषण भी देता है, काम भी करवाता है, सबको साथ लेके चलता है और सारी जातियों के लिए देश और प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें ये प्रण लेना है कि आगामी 1-2 महीने जो हमारा स्वच्छता अभियान चलेगा, उसमें सदस्यों की संख्या लाखों की तादाद में राजस्थान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जवानों की हमारे पास है और इस ताकत का हमें उपयोग करना है। उसके बाद नई रैलियां, आंदोलन, ये सारे अब चलेंगे। कुछ बजरी के 2-3 आंदोलन आगामी दिनों में हम करेंगे। तो आपकी उस दिन ड्यूटी रहेगी, एक आंदोलन होगा, 2 दिन बाद उसमें भी आप जाओगे। जिन जिन के पास साधन है, जो साधन संपन्न है, वो तो अपना आप अपनी गाड़ी में 10 आदमी बिठाएंगे और लेके आएंगे लोगों को। और हमें संदेश स्टेट में देना, हम ही लड़ रहे हैं, ये सही है। विपक्षी भूमिका राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। बीजेपी के लोगों को देखा नहीं आपने, कल कैसे कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, कहते, और फिर गिरफ्तार होकर कह रहे कैमरा इधर लाओ, अंदर से मेरी बयान ले लो, मेरा बयान ले लो। बताओ बनता है क्या एक नेता का, जो जाली के अंदर बैठे बैठ के अरे इधर आओ, मैं यहाँ हूँ, मेरा बयान लो, बयान लो। देखो किस तरह कर रहे हैं, फोटो छपाने के लिए,
बयान के लिए बस हमें हैंड कैन पढ़कर अखबार में छप जाए, अखबार में छप कर सूट वूट पहन के वापस राज में आ जाए, पहले का खाया पिया वो सारा सिस्टम सेट कर लें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। वसुंधरा भी आएगी, कई तरह के लोग चुनावी साल के अंदर आपको दिखेंगे, कई बरसाती मेंढक और दिखेंगे आपको चुनाव के समय, कई तरह के लोग मिलेंगे। आजकल तो ड्रेस चेंज हो गई, पहले तो नेता कुर्ता पजामा पहनते थे, आज बिना कुर्ता पजामे के नए नए कुर्ते पजामे नेता अब कई ठग आएंगे। तो ठगों से सावधान रहना है और निशाना अचूक हमारा निशाना होना चाहिए। इस बात का ध्यान आप सबको रखना। मजबूत और कुचामन के अंदर शिक्षा की नगरी है, यहाँ मजबूती मैंने देखी है और अब इसको वोट के अंदर कन्वर्ट करना, परबसर कुचामन पूरे इलाके के अंदर। इस बार नागौर की 10 की 10 सीट आरएलपी की आएगी, तब जाके 70 के नजदीक आओगे आप लोग। ऐसा नहीं कि अपन कहते हैं भाई 2 जीत गए 3 जीत गए, और 10-15 जीत भी जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। किसी पार्टी की अगर 125 आ गई और अगर हम 15 में बैठे हैं तो क्या कर लेंगे 15 जने बैठ के, बताओ मुझे, वो तो पीछे भी चलना पड़ेगा। इसलिए हमें ये काम राजस्थान में करना है, ऐसा अभियान चलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क पे, सदन में, कि आने वाले टाइम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नजर आए। आगामी दिनों में बड़ी रैलियां भी हम राजस्थान में करेंगे, तमाम पुरानी सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो 5 लाख की रैलियों के रिकॉर्ड हमारे थे उसको 5 को 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, वो भी करेंगे। संघर्ष, यात्रा, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन जो रोजाना हमारा काम रहा वो भी करेंगे, और साथ साथ में स्वच्छता अभियान को भी मजबूती आपको देनी है। वो सिस्टमेटिक ढंग से आजकल में आपको स्वच्छता अभियान का संयोजक राजस्थान का बना के, फिर जिलों के बना के, मंडलों को बना के आपको हम सौंप देंगे। आप अपनी पूरी टीम इस काम के अंदर लगे और जी जान से लगोगे तो मुझे लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी ज्यादा सक्रियता पार्टी के 2 महीने के अंदर ये नौजवान बढ़ाते हैं। बहुत बहुत